स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है धमाकेदार शुरुआत हुई है 19620 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक के क्या कहने, 300 पॉइंट का इजाफा। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप्स की तरफ से भी आउट परफॉर्मेंस जोरदार है। 350 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है और आज की रैली आप कह सकते हैं चौतरफा है। सबसे ज्यादा तेजी में ऑफ कोर्स आपको हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, ONGC, आइशर मोटर्स जैसे काउंटर्स दिखाई देंगे। तो मेटल्स हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, IT हो गया, इन सब में तेजी है और बीच में आइशर मोटर्स भी 2% ऊपर। तो अलग अलग सेक्टर्स की तरफ से योगदान तेजी का बनता दिखाई दे रहा है। चलिए फटाफट से आपको हमारे जानकारों से मिलवाते हैं। 3 चेहरे जो पिछले 3 हफ्तों से विजेता रहे हैं वो मैदान में हैं। इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़, एंजल वन के समित चौहान और वेव स्ट्रैटेजी के आशीष कयाल। तीनों का ही स्वागत है। तीनों के रिटर्न्स स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे कि सोमवार को जब हम मिले थे तब 3:30 बजे तक की क्या तस्वीर बन रही थी और ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी। तो करीब 6% के रिटर्न्स पंकज के बने, समित -2 एंड आशीष -0.32। पंकज, इस हफ्ते की शुरुआत सोमवार वाली पता नहीं कितने लोगों को याद है, लेकिन अगर आज से देखें ग्लोबल क्यूज काफी स्ट्रॉन्ग, उस गैप अप का फायदा मिला, उस गैप अप पर हम बिल्ड कर पाए हैं। क्या लग रहा है मार्केट का हाल अब? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए हर्षिता जी, जिस दिन हम लोगों की मंडे को बात हो रही थी उसी दिन मैंने साफ तौर पे कहा था कि ये एक बेयर ट्रैप है एंड डेफिनेटली वो देखने मिला। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली है और बॉन्ड यील्ड्स भी काफी कूल ऑफ हुए हैं, तो उसका एक नतीजा है कि आज मार्केट के अंदर एक तगड़ी वाली रैली देखने मिली है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि 19,430 के ऊपर मार्केट एकदम स्ट्रांग लग रहा है। कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे थे कि वहां पे थोड़ी सी मंदी की हम लोग गुंजाइश कर रहे थे, लेकिन फेल हुए हैं वहां पे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ से आगे तेजी का ही ध्यान रहेगा। आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए ओवरऑल जो बाजार है वो बाय पे है। यहाँ पर जैसे कि बाय ऑन डिप्स का जो माहौल बना हुआ है वो अभी भी बरकरार है। आज डायरेक्टली गैप अप हुआ तो ओवरऑल सस्टेन कर रहा है। 19,550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी पे। और जब यहाँ पर कोई भी डिप मिलती है 19,550 के आसपास तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 19,480 के आसपास। और 19,650 19,700 का एक मेजर हर्डल है, तो यहाँ पर ही मेरे ख्याल से रेंज में रहेगा। लेकिन चुनिंदा स्टॉक में बाइंग देखी जा रही है और हम लॉन्ग ओनली के साथ ही चल रहे हैं और उसमें उसका रिजल्ट हमें देखने मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यूड होगा। मिड कैप स्मॉल कैप में काफी स्टीम अभी भी बाकी है, तो मेरे ख्याल से वहां से स्टॉक चुनना होगा और स्टॉक स्पेसिफिक रैली यहाँ पर देखी जा सकती है। इनफैक्ट निफ्टी फ्यूचर्स तो 19,700 के करीब आ गया। समित, आपकी अप्रोच? देखिए अर्षदा, मिड सेशन मंडे को थोड़ा बहुत जो हमने एक्टिविटी देखा था वो क्लियरली उसके वजह से थोड़ा डिसीव हो गया स्टॉक स्पेसिफिक जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन किए थे। बट अभी क्योंकि 19,500 550 का लेवल ब्रेक हुआ है तो अभी 19,450 से लेके 500 ही इमीडिएट सपोर्ट होगा। हायर साइड पे जो रेंज है वो 19,720 से लेके 19,800 की रेंज है। तो फिलहाल तो ये इम्पोर्टेंट 300 350 पॉइंट की रेंज निफ्टी के लिए रहेगी, तो उस पर ही फोकस रहेगा। तो फिलहाल क्योंकि गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है रेंज में, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक की जो मूवमेंट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स मिड कैप्स में जो लास्ट 5-6 दिनों से कंटिन्यूस जो रैली आ रही है उस पर ही थोड़ा फोकस करना है। और विद इन दी मिड कैप स्पेस अगर आप थीम्स कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वहां वो स्पेसिफिक थीम में से आपको जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स उनको आइडेंटिफाई करनी, तो यही फिलहाल तो हमारी रेस्ट ऑफ द वीक के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी। चलिए, तो फिर क्या आइडेंटिफाई किया गया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, साथ ही टॉप ट्रेड्स। इनफैक्ट समित और पंकज के टॉप ट्रेड्स एक ही है। वेल्सपन इंडिया एक ने छोड़ा तो दूसरे ने पकड़ा और वहां पर सबसे ज्यादा कमाई हुई। 3.5% तक के रिटर्न स्टॉक ने कमा कर दिए थे। समित बताइए, आज का ओपनिंग ट्रेड आपका क्या रहेगा? आप ग्लेनमार्क फार्मा को कैरी कर रहे हैं वैसे भी। जी हाँ, यहाँ पे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के साथ हम जाना चाहेंगे। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट अगर हम देखें तो काफी एक स्ट्रेस पीरियड ये स्टॉक के लिए रहा है लास्ट 2-3 महीनों में। बट अभी कहीं ना कहीं बेस बिल्डिंग प्रोसेस हो गई है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास, और आज हमने डिसाइसिव ब्रेकआउट इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ से ये मूव और एक्सटेंड होगी। 920 का आपको एक इमीडिएट टारगेट इसके लिए मानना है और 832 के स्टॉप लॉस से वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है।
ओके, तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यानी कि वेस्ट लाइफ फूड करंट लेवल्स पर खरीदारी की सलाह। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएगा। 860 के आसपास वैसे भी कर रहा है कारोबार। 4% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। दिखाइएगा प्लीज टारगेट स्टॉप लॉस का लेवल जो समित ने अभी अभी आपके लिए किया है पेश। फिर चलेंगे हमारे अगले जानकार की तरफ और देखेंगे वो क्या नया ट्रेड जोड़ना पसंद करेंगे। आया नहीं क्या डेटा आपके पास डायरेक्टर साहब? दिखाइएगा प्लीज जो टारगेट स्टॉप लॉस समित ने दिया है 920। दर्शक लिख पाएंगे इसको देखकर। 920 का टारगेट है और 832 स्टॉप लॉस है। यह है समित की तरफ से व्यू। आशीष का पोर्टफोलियो में देख रही हूँ तो इन्होंने दरअसल कोई ट्रेड कैरी नहीं किया है। आज सुबह में IIFL और वेल्सपन इंडिया दोनों में प्रॉफिट बुक किया। बताइए अब नया ट्रेड आपका आशीष क्या रहेगा? देखिए, जो नया ट्रेड मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर है यूनो मिंडा करके एक स्टॉक है जो काफी अच्छा रुझान दिखा रहा है। वॉल्यूम बहुत अच्छे से पिकअप हो रही है स्टॉक में और गुंजाइशें यहाँ पर एक थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है यूनो मिंडा में। तो बाय करके चलने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 619 का और टारगेट है 702 का। 702 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन। स्टॉप लॉस एक बार दोहराएंगे प्लीज? स्टॉप लॉस है 619 का। 619 का स्टॉप लॉस। उनो मिंडा पर एक राय तेजी की। तेजी का ट्रेड 702 तक जाएगा। 619 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। 642 के आसपास आपका ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। पंकज जी बताइए आप क्या नया जोड़ेंगे? आज एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है एम्फोसिस के शॉर्ट साइड के ट्रेड में क्योंकि आईटी में तेजी लौटी है। नया क्या जोड़ रहे हैं? हर्षदा जी, मेरा जो ध्यान लग रहा है वो पूरा क्रॉम्पटन के अंदर ध्यान लग रहा है। 282.50-60 की रेंज में है। यह अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके वॉल्यूम्स के अंदर काफी स्ट्रांग इजाफा देखने मिला है शुरुआत के 2 से 3 घंटे में ही। पिछले 14 से 15 सेशंस के अंदर जितने वॉल्यूम नहीं हुए हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम आज हो चुके हैं क्रॉम्पटन के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये 282.50-60 की रेंज में इसको डेफिनेटली बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 270 और टारगेट रहेगा इसका 315 का 315। 315 का टारगेट और 270 का स्टॉप लॉस। ये आपके लिए क्रॉम्पटन कंज्यूमर पर राय तेजी वाली बनती दिखाई दे रही है। पंकज दूसरा ट्रेड आइडेंटिफाइड है? जी हर्षदा जी, दूसरा ट्रेड रहेगा मेरा GMR इंफ्रा पे। GMR इंफ्रा अभी 57.60-70 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा पुल बैक दिखाया है पिछले 2 से 3 दिन के अंदर। थोड़ा शुरुआत के बाद में ये गिरने की कोशिश कर रहा था लेकिन आज वॉल्यूम एक्टिविटी दोबारा काफी अच्छी देखने मिली है। तो GMR के साथ में मैं जाना चाहूंगा। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 54, टारगेट रहेगा 65। 65 के टारगेट के लिए तेजी। GMR इंफ्रा यानी कि GMR एयरपोर्ट का ट्रेड और 54 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। समित आप क्या जोड़ेंगे? समित कुछ नया? हाँ, कुछ नया ट्रेड जोड़ रहे हैं? यहाँ पे MRPL के साथ हम जाना चाहेंगे। MRPL एक स्टडी आउट परफॉर्मर रहा है। अगर आप लास्ट 6 से 8 महीने की प्राइस एक्शन देखिए तो मोर देन डबल ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट रिटर्न दे दिए। तो यहाँ से ये जो उसके प्रीवियस हाइज थे कहीं ना कहीं उसके आसपास जाने का यहाँ पे ये अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे MRPL हमें लगता है कि करंट लेवल पे एक अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है जिसमें आउट परफॉर्मेंस नेक्स्ट 2-3 दिनों तक कंटिन्यू हो सकता है। तो 130 का टारगेट होगा। नॉट नेसेसरी 2-3 दिनों के लिए बट एटलीस्ट पोजिशनल बेसिस पे 130 का हम टारगेट मान के चलेंगे और 114 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पे ये बाय किया। MRPL तेजी वाला ट्रेड 120 के लेवल्स हैं। नतीजे अच्छे रहे हैं इनफैक्ट इन सभी कंपनियों के और 130 का टारगेट और 114 का स्टॉप लॉस ये आपके लिए व्यू बनता हुआ समेत का। आशीष आप क्या जोड़ेंगे? अभी फिलहाल मैं एक बार रुकना चाहूंगा। थोड़ा बाजार की चाल देखते हैं। सेकंड हाफ में अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो शायद एंट्री अच्छे लेवल्स पे मिल जाए। तो बाय ऑन डिप्स की राय होगी। तो फिलहाल तो मैं एक बार रुकूंगा और थोड़े समय में कॉल दूंगा। ओके, कुछ समय लेंगे, ठीक है, अपना टाइम लीजिए। पूरा दिन आपको मिलेगा ट्रेड लेने का। अब नहीं तो थोड़ी देर बाद भी आप जोड़ सकते हैं। इसी मोड पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जो ट्रेड्स आए हैं उसको रिकैप करेंगे। साथ ही साथ सेनको का मैनेजमेंट आज जुड़ेगा हमारे साथ। धनतेरस, दिवाली, किस तरह का ये वीकेंड रहा लार्जली त्योहारों के चलते, उस पर एक पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे। शुभंकर सेन हमारे साथ जुड़ेंगे, कंपनी के MD और CEO। ब्रेक के बाद
बाजार की चाल में मजबूती कायम है। 184 अंकों की बढ़त पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक भी 44,230 के लेवल्स के करीब है। मिड कैप्स में भी रुझान खरीदारी का बना हुआ है। इस घंटे कुछ नई तेजी अगर दिख रही है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 0.62% के गेंस यहाँ पर अब बनते दिखाई दे रहे हैं। 584 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए फटाफट से हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं वो रिकैप कर लेते हैं, फिर बात करेंगे तसल्ली से। सेंको गोल्ड से लेकर आइएगा पहला ट्रेड जो पोर्टफोलियो दिखाइए प्लीज एक एक करके सबके। पंकज रांदर का ट्रेड्स पहले आ रहे हैं। क्रॉम्पटन 315 का टारगेट, 270 का स्टॉप लॉस और जेएमआर एयरपोर्ट 65 का टारगेट है स्टॉप लॉस यहाँ पर 54 का। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं दोनों ही ट्रेड्स में? क्रॉम्पटन 0.28% जोड़कर दे रहा है, 0.26% की कमाई हो रही है जीएमआर एयरपोर्ट पर। अगला पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और ये है समित का। समित एक शॉर्ट कॉल कैरी कर रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा वाला 680 टारगेट है, 759 स्टॉप लॉस। वेस्ट लाइफ फूड जोड़ा 920 टारगेट, 832 स्टॉप लॉस। एमआरपीएल भी तेजी का ट्रेड है, 130 का टारगेट, 114 स्टॉप लॉस है। ग्लेनमार्क आज इनफैक्ट 1.5% खींच रहा है नीचे इनको, लेकिन एमआरपीएल जोड़ रहा है 1.38% एंड 0.82% वेस्ट लाइफ फूड की तरफ से आते हुए। आशीष ने एक ही ट्रेड जोड़ा है, उनो मिंडा 702 का टारगेट और 619 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर रिटर्न्स क्या बनेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक जगह खाली है, एक आगे ट्रेड आएगा। 0.23% की कमाई हो रही है उनो मिंडा की तरफ से। चलिए अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है, किसके पक्ष में यहाँ पर अब वो रन रेट क्रिकेट की भाषा में और बढ़ रही है। मेरे ख्याल में पंकज रांदड़ ही होंगे आगे। जी हाँ, इनके अब रिटर्न्स देखिए 4.98%, लेकिन क्या कैचअप किया आशीष कयाल ने 4.55% के रिटर्न इनके, तो इनकी रन रेट काफ़ी बेहतर हुई है। -0.29%, 2.96% के रिटर्न्स समित के इस समय होते हुए। तो ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए रुझान है। अच्छा, मैं आप तीनों से इजाजत लूं उससे पहले एक दो ट्रेड्स पर आपकी राय। एमसीएक्स खूब चर्चा में रहा है। आशीष बताइए यहाँ से अगला पड़ाव क्या रहेगा, क्योंकि आज इसने 2946 की ऊंचाई छुई है। बिल्कुल, देखिए एमसीएक्स करीबन 5% ऊपर है और पिछले सप्ताह शायद हमने ये स्टॉक दिया भी था। तो ओवरऑल जो रुझान एमसीएक्स पे वो बाय पे ही है। और अगर आप देखें तो जो भी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स है, आप बीएसई की बात करें, एमसीएक्स की करें, सभी स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट देखा गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ओवरऑल जो ऊपर में टारगेट निकल कर आता है एमसीएक्स का 3300 तक ये स्टॉक जा सकता है। और यहाँ पर कोई भी डिप अगर आपको मिलती है तो बाय करिए। स्टॉप लॉस नीचे आप लगा सकते हैं 2720 का। तो काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर 3300 के टारगेट के लिए और 2720 का स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक मोमेंटम ट्रेड है। आगे और तेजी बनने के आसार बनते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। एम्फेसिस में जो रिवर्सल हुआ है उसके मद्देनजर अब क्या प्लान रहेगा पंकज? जी अर्षिता जी, ये बेसिकली जो डे क्लोज के ऊपर हो रहा था और कंडीशंस मेट हो रहे थे, इसलिए मैंने सेल कॉल दिया हुआ था। लेकिन जिस तरीके की नैस्डैक के अंदर तेजी देखने मिली है तो पूरा यू टर्न हो चुका है। डेफिनेटली इस रेंज में एम्फेसिस को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन 2210 2220 के करीब इसमें डेफिनेटली बाइंग बन सकती है। देखिए एफआईएस के नंबर्स भी काफी ब्रूटल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अगर तेजी लौटी और इनके एफआईएस के बाइंग भी अगर देखने मिलती है तो फॉलो अप बहुत तगड़ा हो सकता है अर्षिता जी। तो 2220 की रेंज में इसके अंदर डेफिनेटली एक बाइंग की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया दैट इज फुली ओके, लेकिन यहाँ से एक तेजी का रुझान देखना चाहिए। इसमें रिवर्सल आया है, तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है और तेजी के ही ट्रेड्स पर फोकस। फिर चलिए सेंको गोल्ड स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। Q2 नंबर्स एक तरफ, लेकिन देखिए जो बड़ा फ्लेवर है वो लार्जली दशहरा दिवाली का ही है। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ शुभंकर सेन जुड़ गए। शुभंकर जी गुड मॉर्निंग, बताइए कैसी रही है दिवाली? गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी भाई दूज टू एवरीवन। या इस बार दिवाली बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग का स्टोर्स में अगर फुटफॉल्स देखा जाए तो लास्ट ईयर से काफी हद तक 10 से 12% फुटफॉल्स का इंक्रीज हुआ है। और इन टर्म्स ऑफ सेल्स भी अगर देखा जाए तो वैल्यू टर्म्स में हम लोग मोटा मोटी 14-15% ग्रोथ वैल्यू टर्म्स में दिख रहा है। तो अगर
इसको थोड़ा और ज्यादा तरीके से एनालाइज करें तो गोल्ड का प्राइस लास्ट ईयर धनतेरस के टाइम से आज के दिन धनतेरस के टाइम पे मोटा मोटी 18 से 20% का जंप लिया था। लास्ट ईयर धनतेरस के टाइम 5000 और 5100 के करीब थे, आज इस बार 6000 के कुछ आसपास चल रहे थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वॉल्यूम में हम लोग उतना ग्रोथ गोल्ड में नहीं देखा है, पर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हम लोग अच्छा खासा ग्रोथ देखे। और जो लास्ट H1 में भी हम लोग एनालाइज कर रहे थे और अभी भी एनालाइज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी का जो सेल है, डायमंड का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ और काफी हद तक हम लोग गोल्ड से ज्यादा रेट देख रहे हैं। तो उस हिसाब से इस बार धनतेरस ओवरऑल अच्छा ही गया। तो ये बताइए, ये थर्ड क्वार्टर में नंबर्स जोड़कर आएंगे जो आप कह रहे हैं, रफली थर्ड क्वार्टर में फिर रेवेन्यू में कितना इजाफा देखने को मिलेगा, कुछ अंदाजा अगर आप हमें दे सकें? राइट, अगर हम लोग देखिए H1 तक अगर एनालाइज करें तो 22% या 28% के बीच में हम लोग का ओवरऑल क्वार्टर का ग्रोथ या तो H1 का ग्रोथ हम लोग देखे थे। बट हम लोग फॉर द अपकमिंग सीजन बोले तो लास्ट 3 साल या 5 साल का CAGR ग्रोथ हम लोग का 18 से 20% ही था। तो गाइडेंस के तौर पे हम लोग बोलेंगे कि ओवरऑल हम लोग 18 से 20% का ही एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम लेट अस एनालाइज दैट ये सामने में अपना मंथ ऑफ नवंबर हुआ, दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ, बहुत सारे वेडिंग्स है। एज पर द डेटा CAIT के डेटा के अनुपात हम लोग का 35 lakhs वेडिंग्स ऑल ओवर द कंट्री होने वाला है। सो वी आर पॉजिटिव एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट सीजन अच्छा चलेगा। एंड ये Q3 हर बार ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेहतर वाला सीजन चलता है, तो वी आर पॉजिटिव। सो एनीथिंग बिटवीन 18 to 20% ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा वैल्यू टर्म्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिली है सोने में, वॉल्यूम टर्म्स में नहीं, लेकिन डायमंड बिजनेस में वॉल्यूम वैल्यू दोनों में इजाफा है। तो कितना आपका डायमंड का शेयर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा एट दिस पॉइंट गोइंग इनटू H2? देखिए, हम लोग का डायमंड का शेयर एक साल पहले समथिंग अराउंड 10 से 10.5% का ओवरऑल सेल्स का स्टड रेशियो रहता था। आज के दिन अगर देखा जाए तो 11.5 से 12% अपना स्टड रेशियो या डायमंड ज्वेलरी का शेयर ऑलरेडी हो चुका है। सो वी आर एमिंग दैट धीरे धीरे हम लोग उसको 15% में लेके जाए, क्योंकि देखिए फंडामेंटली अगर आप सराउंडिंग मार्केट सिनेरियो देखें तो जो डेली वेयर का है, जो लाइट वेट ज्वेलरी ऑफिस गोअर्स के लिए हुआ या कैजुअल वेयरिंग के लिए हुआ, हम लोग का देखते हैं कि लेडीज लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं कि डेली वेयर के लिए गोल्ड नहीं खरीदे, डायमंड ज्वेलरी खरीदे, तो वेस्टर्न ट्रेंडी भी होगा और पहन भी पाएंगी। तो उस हिसाब से वो लोग देख रहे हैं। हाँ, व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशन, व्हेन इट कम्स टू कोई पूजा के लिए, शादी के लिए, देन जो वेडिंग ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी खरीदना है, उस हिसाब से वो लोग ले रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस बार हम लोग देखा धनतेरस में कि मेंस का जो ज्वेलरी बाइंग हुआ, आप अगर देखो कि मेंस चेन्स जो है या ब्रेसलेट्स जो है, तो मेन हैव बिकम मोर कॉन्शियस और उन लोग को भी ज्वेलरी खरीदने में अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा है। और उसीलिए मेंस कैटेगरी ज्वेलरी का ग्रोथ हम लोग मोटा मोटी 12% 15% ग्रोथ देख रहे हैं। शुभंकर, क्लियरली डेटा पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस फेस्टिव सीजन में, और आप कह रहे हैं आगे चलकर ऑफ कोर्स वो फॉलो थ्रू रहेगा वेडिंग सीजन के साथ। तो रफली किस तरह की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, ये जो H1 का एनालिसिस अगर हम लोग किए हैं तो हम लोग का जो भी ग्रोथ हुआ है उसमें से 18-19% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उसमें ही बिजनेस, ये जो आज हॉलमार्किंग कंपलसरी हो गया है, HUID के लिए कस्टमर्स आ रहे हैं, ओल्ड गोल्ड जो वापस आ रहा है कस्टमर्स का, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अपना सेंको का ही ओल्ड गोल्ड वापस आ रहा है, बट जो अनऑर्गेनाइज मार्केट हुआ या कोई दूसरे दुकान से, वहां से भी ओल्ड गोल्ड कस्टमर आके एक्सचेंज करके ज्वेलरी खरीद रहे, सो विच इज अ वेरी गुड साइन। और उस हिसाब से हम लोग सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 18 to 19% देखे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर थर्ड क्वार्टर के नंबर्स में चमक देखने को मिलेगी इन डेटा पॉइंट्स के मद्देनजर। ऑल द बेस्ट और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको। चलिए, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।